पाएंगे, क्योंकि नशा, इसको लत जब हमारे को पड़ जाती है फिर नहीं दिखता भी हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। फिर तो चलेंगे ही चलेंगे, वो नहीं देखेंगे कि आगे अंधेरा है कि प्रकाश है। तो इसलिए ये दरबार और ये संगम जो हमारे को आज मिला है, इसका शब्दों में कोई भी व्याख्यान नहीं कर सकता। एक घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। ये हमारे महापुरुषों के शब्द हैं। 24 घड़ी जो अभ्यास करता है उसका जो एरियर है वो बढ़ता जाता है। जो 12 मिनट करता है उसका भी एरियर थोड़ा बहुत बनता है। जो हमारे डेली के कर्म होते हैं, मन वचन कर्म इंद्रियों के द्वारा और अंदर के जो हमारे मन के द्वारा जितने भी ये सारे जो है कट जाते हैं। 12 मिनट भी अगर अभ्यास करते हैं और 6 मिनट करते हैं तो एक दिन का जो हमारा होता है, पाँव से अनजाने में, जाने में, मन से, बोलने से, जो भी हम कर्म जिसको बोलते हैं करते हैं। एक तो होता है निष्काम कर्म, एक होता है सकाम कर्म। सकाम कर्म होता है जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ मांगते हैं, मांग के कुछ आ जाते हैं। गुरुद्वारों में जाते हैं वहाँ कुछ मांगने आ जाते हैं, मांग के आ जाते हैं। हम उसके लिए नहीं जाते मत्था टेकने, नहीं, कुछ हमारी इच्छा होती है। और निष्काम कर्म होता है जब आप छले भले होकर, जैसे अभी यहाँ बैठे हैं आप, आपका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, नहीं, निष्काम भाव से आप जो है कर्म कर रहे हैं। और भागवत गीता में लिखा गया है जो निष्काम, ये सारा जो हमारा भागवता का ये जो निष्कर्ष है यही तो है कि जो कुछ जो तू कर रहा है मुझे अर्पण करता चल। उसमें आपका कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि इससे मुझे, मान लो मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं ये सोच के नहीं करूँगा कि मेरे को इससे इतना फायदा होगा। जब ये आपके मन में रहेगा तो वो आपका कर्म बनेगा। अगर आप उसी कर्म को गुरु महाराज जी की चरण शरण में लगाते हुए करेंगे वो आपका कर्म नहीं बनेगा, वो आपका कर्म नहीं बनेगा। और जो आप नाम जपेंगे वो ज़्यादा क्रेडिट उसका आपके खाते में बढ़ता जाएगा और आपकी शुद्धता बढ़ती जाएगी। इस तरह से मैं एक छोटा सा आपको प्रसंग के हमारी जो चाहत होती हैं, चाहत ही हमारे को उस दरबार पे ले जाती हैं और चाहत ही हमारे को 84 में ले जाती हैं। अगर हमारा दृढ़ संकल्प होता है गुरु महाराज जी की, जब हमारे को दरबार मिला है, अगर हम पूरी तरह से अपने को समर्पित कर देते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। एक बार की बात है कि एक बहुत ही राजा जो था वो बड़ा मतलब धार्मिक टाइप का, जितने संत महात्मा सेवा और जैसे आपने लंगर बनाया इस तरह से भंडारे हर समय लगा रहता था। और तो एक दिन उसके मन में आया कि जो प्रजा है उनको एक मौका देना चाहिए। और एक दिन ऐसा चुना उन्होंने कि ऐसी घोषणा कराई कि कल फलाने मैदान में फलानी फलानी चीज़ें जो है वो सजी होगी और जिस भी जीव का, जो भी उस राज्य में लोग थे उनको एक जिसकी जो इच्छा होगी वो उसे चुन सकता है, ले सकता है। उसमें सारी कई प्रकार की चीज़ें होगी पर एक ही बार ले सकता है। तो हुआ क्या कि अगले दिन काफ़ी वो सजा मैदान, पहले मिठाइयों से, कपड़ों से, आगे फिर बहुत सी चीज़ें, जितने भी संसारिक चीज़ें होती हैं। तो लोगों ने घोषणा सुनी हुई थी और सवेरे से ही 10 बजे से शुरू हो गया काम। जितनी हमारी सोच होगी हम उतना ही काम करते हैं। तो हुआ क्या कि लोग आने शुरू हुए। अब पंडाल लगे हुए थे। अब पहले जैसे जलेबी का लगा हुआ था, मिठाइयों का लगा था, तो कुछ शौकीन खाने पीने के थे वो जलेबी तक ही सीमित रह गए। उन्होंने जलेबी खाई और अपने संतुष्टि की आना पड़ा, क्योंकि एक चीज़ को एक बार में एक ही चीज़ ले सकते थे।
बाकी कोई चीज़ दूसरी नहीं, जो आपकी इच्छा है पूरा छूट थी। आगे कुछ आगे गए तो आगे कुछ कपड़े सजे हुए थे, तो वहाँ लेडीज़ पार्टी, तो उन्होंने अच्छी अच्छी साड़ियाँ जो भी उनको पसंद आया, आगे गारलेंड थे, हार वगैरह, जैसा जैसा मतलब उनको मिलता गया, जितनी जितनी सम थी, चलते चलते ये चलता गया। फिर थोड़ा आगे गए तो आगे जवाहरात, सोना चांदी, हीरे, काफ़ी कुछ आगे तक चलता गया। जो जो जितना आगे जाता गया उतना उसको लेता गया। और तो एक उसमें से एक आप जैसा कोई सत्संगी यंग मैन था, तो उसने देखा लास्ट में जब सारा देख लिया, बाकी तो जितनी भी रुएं थी, जितनी जितनी समझ थी, मैंने कहा कि जितनी आपकी समझोगे उतना ही करेंगे। वो जितना जितना उनके भाग्य में था, जो जो आगे बढ़ा, जैसे हम ऊपर की चढ़ाई करते हैं, नाम की चढ़ाई करते हैं, वो भी यही बात आती है। अगर आप अभी त्रिकुटी की बात हुई, फिर आगे संसद दल, फिर आगे बहुत कुछ है आगे, वो आप खुद महसूस करेंगे। इसी तरह जो सत्संगी होता है उसकी सोच बड़ी दूर की होती है। वो छोटी सोच में नहीं रहता कि जलेबी, कपड़े, सोना, जो रात या पैसा, उसके लिए सब ये मिट्टी है। ध्यान रखना, जो बिल्कुल अपने को जिसने प्रबल कर लिया है, वो केवल जो माया जो उसको मिलती है उसका प्रयोग करता है, उसके पीछे नहीं भागता। हम सारे दुनिया वाले क्या करते हैं, माया के पीछे भागे हुए हैं। और जिसको इस चीज़ का पता लग गया है कि माया ठगनी है, धोखेबाज है, तो वो उसका प्रयोग करता है जीने के लिए, और उसके लिए जो हमारा संसारिक कार्य है उसके लिए प्रयोग करता है उसका, उसके पीछे नहीं भागता। तो उसने देखा, शुरू किया, उसने पहली दुकान से लेकर चलता गया आगे, उसने सारी चीज़ें देखी, बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी थी लास्ट तक। तो वो जो अपने वहाँ के राजा थे वो बैठे हुए थे सबसे लास्ट में, अपने उन्होंने कुर्सियाँ लगाई हुई थी और देख रहे थे भाई जी, उनकी सोच अपनी थी। तो सत्संगी जो बच्चा था वो चलते 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 और सीधा जो है राजा के पास पहुंच गया। उसने कोई भी चीज़ वहाँ से नहीं खरीदी। तो राजा ने पूछा कि भाई आप यहाँ आ गए, तो इतनी चीज़ें रास्ते में आपको दी हुई थी, आपने कोई चीज़ लेके चली जाना चाहिए था। उसने कहा कि मुझे कोई चीज़ पसंद ही नहीं आई। तो राजा हैरान हो गया, बोलता कैसे पसंद नहीं आई कि इतने इतने मतलब हमने तो मतलब इतना प्रबंध किया हुआ है। तो उस लड़के ने कहा कि आपने शर्त रखी थी कि एक दिन में एक ही चीज़, और जिस चीज़ को छू लेंगे वो चीज़ उसकी हो जाएगी। तो मैंने आपको छू लिया है, कहते हैं मैंने आपको टच कर लिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि अब आप मेरे हो चुके हैं, आपके अपनी कथनी के अनुसार, आपकी अपनी शर्त के अनुसार आप मेरे हो चुके हैं। तो राजा बड़ा हैरान हुआ कि ये समझ इस बच्चे को कहाँ से आई। तो उसने फिर अपना परिचय दिया कि मैं ऐसे ऐसे सत्संग से जुड़ा हूँ, मैं गुरु महाराज जी की चरण शरण में रहता हूँ, और ये जो आपने संसारिक पदार्थ डाले हैं इनसे मेरा कोई मोह नहीं है। और हमने ये सत्संग में सीखा है कि जब अभी बताया था कि पति परमेश्वर को ही हम जब पा लेंगे तो बाकी चीज़ों की आवश्यकता हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। तो राजा जब उसकी ये शब्द सुने तो बड़ा अचंभित हो गया और नतमस्तक हो गया कि इतने बच्चे में इतनी बड़ी समझ। और जब वो शर्त उसने बच्चे ने याद दिलाई तो राजा ने बोला बात आपकी माननीय है, और इतनी बड़ी समझ रखने वाले बच्चे को तो अब पारितोषिक देना है। तो उसने कहा कि मैं आपका हो चुका हूँ, अब आप जो चाहे आदेश कर सकते हैं।
तो उसने बच्चे ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन राजा ने खुश होते हुए उसे अपना जो है कारोबार सारा उस बच्चे के हवाले कर दिया कि हमें ऐसे ही बच्चे और ऐसे ही राजा की ज़रूरत है। और अपने आप को उन्होंने नामदान, उनके गुरु महाराज जी के पास जाकर नामदान की दीक्षा लेकर अपने आप को उन्होंने अलग कर दिया उस राज्य से। और इस तरह से वो जो पूरा राज्य था वो पूरा मतलब उस राज्य का ही कल्याण हो गया। एक बच्चे के सत्संगी होने से पूरा राज्य ही जो है गुरु महाराज जी की चरण शरण में लेकर होकर नामदान की दीक्षा लेकर उन्होंने जो अपना और इतने जीवों का जो है कल्याण कर लिया। तो सत्संग की महिमा का जो मेरा कहने का भाव है कि आप में से एक जीव भी बहुत सी रूहों को सीधा निज धाम में ले जा सकता है, अगर आप तन मन धन। इस छोटी सी गाथा से हमें जो शिक्षा मिलती है कि हमें उसको पकड़ना है जो सर्वपरि है, जो सर्व कल्याण कर सकता है। अगर हम इन संसारिक छोटी मोटी चीज़ों में उलझे रहे हैं तो फिर हमारे को 84 लाख में जाना पड़ेगा। और 12 करोड़ 40 लाख वर्ष के बाद तरह तरह की यातनाएं, बड़ी भारी यातनाएं हैं, बहुत लंबा रास्ता है, उसको तय करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर हमारे को किराए का शरीर थोड़े समय के लिए मिलेगा तो पता नहीं उसमें हमारी दशा क्या होगी। तो इसलिए समय रहते हुए हम जो हमें ये गुरु महाराज जी ने समय दिया है, महापुरुषों ने हमारे, इन्होंने दिन रात प्रयत्न करके जीवों को कल्याण के लिए जगाने के लिए उनका प्रेरणा लेते हुए हमारे अम्बाला वाले गुरु महाराज जी, जिन्होंने हमारे नगली निवासी भगवान से मिलाया और आज ये संगम बना है। क्योंकि देखो कड़वा सच है कि मौत हमारे साथ खड़ी है, किसी की पाँव में, किसी की घुटनों में, किसी की छाती में, किसी की गले में है। आप को शायद पता नहीं होगा कि एक दिन में 8.5 करोड़ में से 2 लाख जीव सवेरे जो शाम को सोए होते हैं वो सवेरे नहीं मिलते। ये जो फिगर है ये ऑथेंटिक फिगर है कि हमारे में से 2 लाख लोग पूरे आबादी में से सवेरे को नहीं मिलते। तो इसलिए हमें समय रहते हुए अपना प्रबंध करना है। ये रास्ता हमारे को दिया है, गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा की है और महापुरुषों का हमारा संगम हर समय चलता है। तो हम सभी को उस सतमार्ग में चलना है और ये जो हमारा जीवन हमारे को थोड़े समय के लिए मिला है उसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। और यही हम सब का उद्देश्य भी होना चाहिए, मकसद भी होना चाहिए और इस जीवन को सफल बनाने के लिए हमें कोशिश तत्पर भी रहना चाहिए। तो आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो अपना समय निकाल कर, कितने लोग सोए हुए हैं इसमें खूब खा पी के, और आप गुरु महाराज जी की चरण शरण में बैठे हैं। और गुरु महाराज जी साक्षात रूप में आपने शायद महसूस नहीं किया होगा, इस दरबार में जितने आपके कुल देवता, कुल देवी, ब्रह्मा विष्णु शिव, जितने संत महात्मा, मतलब ये दरबार ऐसा सजा होता है, अगर आप अंदर की दृष्टि से देखेंगे कि यहाँ आपके पूरे तीर्थ, पूरे स्नान, जितने भी हम आपके ये जो 4 धाम हैं, जितने तीर्थ हैं, जितने संगम बने हुए, सारे आपके यहाँ ही दर्शन हो जाते हैं। ये हमारे महापुरुषों के अंदर के वचन हैं। और जो महापुरुष कहते हैं वो अंदर से आई हुई शब्दावली होती है, बाहर का कुछ नहीं होता। तो आप सभी इस टाइम जो है तीर्थ व्रत जितने भी आपके हैं वो सारे आपको उसका फल मिल रहा है। तो इसलिए चारों पदार्थ आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो इसलिए आप सभी जितने भी यहाँ पहुँचे हैं सभी भाग्यशाली हैं। और मैं आप सभी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतनी देर बियर किया और सुना। और मैं चाहता हूँ कि जो कोई एक शब्द भी आप इस सत्संग से अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे को हमारे अंदर से बड़ी खुशी होती है। और गुरु महाराज जी उनको पूरी तरह से आशीर्वाद देते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और महात्मा जी का भी एक बार धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने समय निकाला, हमें भी कृतार्थ किया, हमें भी कुछ थोड़ा मिला।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और बोलो जयकारा, महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी कटगढ़ वासी सतगुरु भगवान की जय।